MDM एक्सप्लेन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है पीटर। तभी उसके पिता वहां पर आते हैं और उसे उसकी माँ के पास ले जाते हैं जिनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसकी माँ उस बच्चे को एक गिफ्ट देती है और उनकी डेथ हो जाती है। लड़का वहां से रोते हुए भागता है। भागते भागते वह एक खुले मैदान में आ जाता है जहां हम देख पाते हैं एक स्पेसशिप उसे उठाकर ले जाता है। अब हमें 26 साल बाद एक ग्रह को दिखाया जाता है। इस ग्रह का नाम मोरैग है जो एक वीरान ग्रह है। तभी हम वहां पर एक स्पेसशिप को उतरते हुए देख पाते हैं। हम उसके अंदर से एक आदमी को निकलते हुए देख पाते हैं जो अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। वह मास्क निकालता है और हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगता है। जहां हम जान पाते हैं यह वही छोटा लड़का है पीटर। वह गाना सुनते सुनते आगे जाता है जहां हम देखते हैं वो यहाँ पर एक लोहे की बॉल को चुराने आया था। तभी हम देखते हैं उस ग्रह पर और स्पेसशिप आ जाते हैं और उससे कुछ लोग निकलते हैं और पीटर पर जाकर गन पॉइंट करके पूछते हैं तुम कौन हो। वो कहता है मेरा नाम स्टार लॉर्ड है। तभी उनमें लड़ाई होने लगती है लेकिन पीटर उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसकी जहाज एक वाटरफॉल में फंस जाती है। लेकिन वो कैसे कैसे कर अपने जहाज को कंट्रोल करता है जिससे हम जान पाते हैं यह एक चोर है और वो अपने बॉस के कहने पर एक गोला चुराने आया था। तभी उसका बॉस उसके पास कॉल करता है और कहता है तू मुझे चूना लगा रहा है क्योंकि वह गोला बहुत ही कीमती था। पीटर उसे बेचकर सारा माल अकेले हड़पना चाहता था। हम अब उसके बॉस को देखते हैं जो कहता है पीटर को पकड़ने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा और उसे जिंदा पकड़ना उसे तो मैं ही मारूंगा। और वो अपने लोगों से कहता है तुम सब पता लगाओ यह गोला और किसे चाहिए। अब हमें एक डार्केस्टर नाम का जहाज दिखाया जाता है जहां हम एक नीले रंग के आदमी को देखते हैं जिसे उसके लोग वस्त्र पहना रहे थे। वह एक आदमी को मार देता है जो कि सेंडार का था। तभी वहाँ पर नेबुला आती है और कहती है कोराज आ गया और इस आदमी का नाम है रोनन जो कि इस मूवी का विलन है। कोराज कहता है वह गोला एक चोर ले गया है जो खुद को स्टार लॉर्ड कहता है। जहाँ हम जान पाते हैं यह गोला थानोस को चाहिए जिसके बदले में वो पूरे सेंडोर को बर्बाद कर देगा। उन्हें पता चलता है कि वह चोर सेंडोर में जाकर उस गोले को बेचने वाला है। जहां रोनन गोले को सेंडोर से लाने की जिम्मेदारी गमोरा को देता है। अब हमें सेंडोर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम ग्रूट और रॉकेट को देखते हैं जहां पर वो पीटर के सर पर रखे जाने वाले इनाम को अपने गैजेट में स्कैन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसके सर पर तो 40,000 का इनाम है। जहां हम देखते हैं पीटर गोला बेचने के लिए एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम होता है ब्रोकर। ब्रोकर को जब पता चलता है कि इस गोले के पीछे रोनन पड़ा है तो वह पीटर से कहता है कि तुम इस गोले को लेकर यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देगा। ब्रोकर पीटर को वहाँ से भगा देता है। बाहर आते ही उस पर गमोरा हमला करती है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर ग्रूट और रॉकेट आ जाते हैं और उस लड़ाई में भाग ले लेते हैं। अब उन चारों में एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। तभी वहाँ पर सेंडोर की पुलिस आती है और उन सबको पकड़ लेती है और उन्हें सेंडोर के हेडक्वार्टर में लाती है जहाँ हम इनके बारे में जानेंगे। गमोरा जिसे ऑपरेशन के जरिए एक जीता जागता हथियार बनाया गया है और यह थानोस की गोद ली हुई बेटी है और उसकी एक बहन है जिसका नाम है नेबुला। इन दोनों को थानोस ने रोनन को दिया है जिससे हमें पता चलता है कि रोनन और थानोस मिलकर काम कर रहे हैं। ये है रॉकेट। यह एक छोटे जीव पर एक्सपेरिमेंट का परिणाम है और ये है ग्रूट। यह एक मानव जैसा पेड़ है जो रॉकेट का बॉडीगार्ड बनकर घूमता है। ये है पीटर क्विल जो डोरा ग्रह से है और ये चारों के चारों साले घोचू हैं। उन्हें अब एक किल
नामक आधुनिक जेल में भेजा जाता है, जहाँ पर पीटर गमोरा से पूछता है, यह गोला तुम मुझसे क्यों छीन रही थी? गमोरा कहती है, यह गोला मैं थानोस के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए छीन रही थी, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। यहाँ उन्हें जेल में लाया जाता है और उन्हें जेल के कपड़े पहनाए जाते हैं और उन्हें कैदियों के बीच में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर सारे कैदी गमोरा को देखकर गुस्सा कर रहे थे और उसे मारने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि गमोरा रोनन के साथ काम करती थी। रोनन ने उन सबको किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया है। तभी हम एक नीले रंग के बड़े दानव को देखते हैं जो पीटर को आकर परेशान करने लगता है। तभी रूट उसे आकर पीट देता है। पूरे जेल में इन चारों का दबदबा बन जाता है। गमोरा अपने सेल में जाती है। तभी सब लोग आकर उसे मारने की धमकी देते हैं, जहाँ पर हमें एक लाल बंदे को दिखाया जाता है जो शांत मार कर बैठा था और इस बंदे का नाम है ड्रैक। रात हो जाती है। चारों लोग गमोरा को मारने के लिए उसे ले जा रहे थे, लेकिन पीटर देख लेता है। जब वो चारों गमोरा को मारने वाले थे तभी वहाँ पर ड्रैक्स आ जाता है, जो खुद गमोरा को मारने आया था, क्योंकि रोनन ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। लेकिन गमोरा उन पर भारी पड़ती है, लेकिन उन्हें मारती नहीं। वो कहती है, मैं खुद रोनन को मारना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर पीटर और रॉकेट आ जाते हैं, जो ड्रैक्स से कहते हैं, अगर हमें रोनन को मारना है तो हमें इस लड़की को जीवित रखना होगा, क्योंकि रोनन इसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। जब वो इसे ढूंढते हुए यहाँ आएगा तुम उसे मार देना। और वो गमोरा को वहाँ से ले जाता है और गमोरा से पूछता है कि इस गोले को तुम कहाँ बेचने वाली थी और वो बंदा इसके कितने पैसे देने वाला है। गमोरा कहती है कि हम जेल में हैं, इसे कैसे बेच पाएंगे। रॉकेट कहता है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, पहले ये बताओ कि इस गोले की कीमत क्या है। गमोरा कहती है 400 करोड़ मुहरे। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो जेल से भागने के लिए एक प्लान बनाने लगते हैं। अब हमें रोनन को दिखाया जाता है, जिसे उसके जासूसों द्वारा पता चल चुका था कि गमोरा उसे धोखा दे रही है। रोनन तुरंत जाकर सेंचुरी ग्रह पर थानोस से मिलता है और कहता है, तुम्हारी बेटी हमें धोखा दे रही है। थानोस रोनन से कहता है, मुझे वह गोला चाहिए, इसके लिए तुम चाहे उन्हें मार भी दो। अगर मुझे वह गोला नहीं मिला तो उनके साथ तुम्हें भी मार दिया जाएगा। बच्चे, रोनन को पहले ही जेल के बारे में पता था, अब वह इस जेल पर हमला करने वाला था। अब यहाँ पर हम रॉकेट को देखते हैं जो जेल से भागने का प्लान बना रहा था। वह कहता है, मुझे एक बैटरी चाहिए। तभी हम रूट को देखते हैं जो जाकर एक बैटरी उखाड़ लेता है बिना पूरी बात सुने, जिससे वहाँ का अलार्म बज जाता है और जेल की पुलिस वहाँ पर आ जाती है। सब प्लान के मुताबिक अपने काम को अंजाम देने लगते हैं। सारे पुलिस वाले ग्रूट पर हमला करते हैं और कहते हैं, उस बैटरी को रख दो। जहाँ हम देखते हैं पुलिस और कैदियों में अच्छी फाइट होने लगती है। यहाँ पर सब मिलकर पुलिस को चकमा देते हैं और कंट्रोल रूम में चले जाते हैं और वो कंट्रोल रूम को उड़ाकर बाहर आ जाते हैं। तभी एक टक्कर से कंट्रोल रूम खराब हो जाता है। अब उन्हें वहाँ से बाहर जाने के लिए एक जहाज चाहिए थी। तभी उन्हें वहाँ पर पीटर की जहाज दिखाई देती है। सब अपने अपने कपड़े पहनकर वहाँ से पीटर की जहाज पर जाने लगते हैं, लेकिन पीटर जब देखता है तो उसके कपड़े में उसका हेडफोन और रेडियो गायब था। वह उसे लाने के लिए एक बार फिर से जेल के अंदर चला जाता है। सब लोग उसे मना करते हैं। सब लोग उसे छोड़कर जाने लगते हैं। रॉकेट कहता है, मरने दो उसे, हमें क्या, हम चलो उस गोले को बेचते हैं। तभी हम देखते हैं वह गोला तो पीटर के पास है, जिससे उन सबको वहाँ पर पीटर का वेट करना पड़ता है। अब हमें पीटर को दिखाया जाता है जो अपना हेडफोन लेने आया था। यहाँ पर एक पुलिस वाला उसका हेडफोन सुन रहा था। तभी उसे मारकर वह अपना हेडफोन ले लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उनके साथ ड्रैक्स भी था और सब मिलकर उस गोले को बेचने के लिए जाते हैं। तभी हमें उसी जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोनन आ चुका था, जो अपनी सेना के साथ आया था। वो वहाँ के कैदियों से पूछता है
है कि वो लोग कहाँ गए, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो गए कहाँ। अब हमें नोबेर नाम के एक ग्रह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उस गोले को बेचने वाले थे, जहाँ पर सब लोग एक गेम को चेयर कर रहे थे जिसमें छोटे छोटे डायनासोर को एक बड़ा डायनासोर खा रहा था। यहाँ पर ग्रूट और ड्रैक्स में लड़ाई हो जाती है जो रॉकेट की वजह से शुरू हुई थी। सब लोग मिलकर लफड़े को शांत करवाते हैं। ड्रैक्स वहाँ से चला जाता है, वो वहाँ के हेडक्वार्टर में जाता है और एक पुलिस वाले से कहता है मुझे एक मैसेज भेजना है, लेकिन वो मैसेज किसको भेजता है ये यहाँ पर हमें नहीं बताया जाता। तभी उनका बुलावा आता है और वो सब मिलकर अंदर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं यहाँ के मालिक ने कई प्रकार के जीवों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। का नाम है कलेक्टर कैलिनियर डिवाइन। पीटर उसे वह गोला देता है जहाँ हम जानते हैं इसके अंदर एक तिलस्मी पत्थर है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इसे वही संभाल सकता है जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हों, और इस पत्थर से एक पल में पूरे के पूरे ग्रह को नष्ट किया जा सकता है। जहाँ पर डिवाइन उस गोले को खोलता है वहाँ पर काम कर रही एक लड़की उस पत्थर को पकड़ लेती है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और वो लड़की मारी जाती है और पूरा का पूरा उसका एक्सपेरिमेंट रूम तबाह हो जाता है। गमोरा पत्थर को गोले में बंद कर कर कहती है हमें पता ही नहीं था कि यह पत्थर इतना शक्तिशाली है। अब मुझे पता चला कि थैनोस इसे क्यों पाना चाहता है। हमें उससे पहले इस गोले को नोआ सेना को दे देना चाहिए। अगर ये पत्थर थैनोस के हाथ लग गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तभी वहाँ पर रोनन की सेना आ जाती है, जहाँ हम जान पाते हैं इन्हें ड्रैक्स ने बुलाया है क्योंकि वह रोनन को मारना चाहता था। गमोरा पत्थर लेकर जहाज से भागती है। यहाँ पर सभी लोगों में एक जोरदार लड़ाई होती है। यहाँ पर ड्रैक्स अकेले ही रोनन से लड़ने लगता है, लेकिन रोनन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। ड्रैक्स उसका कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उससे लड़ रहा था। और इधर जहाजों में लड़ाइयाँ हो रही थी, जहाँ पर नेबुला गमोरा के जहाज को नष्ट कर देती है और उस गोले को लेकर यहाँ से भाग जाती है। इधर ड्रैक्स भी रोनन से हार चुका था। रोनन उसे मारकर एक लिक्विड में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर गमोरा का शरीर धीरे धीरे जमने लगा था और वो मरने ही वाली थी, लेकिन पीटर उसे बचा लेता है। लेकिन उन्हें यांडू के लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ हम ग्रूट को देखते हैं जो ड्रैक्स को उस लिक्विड से निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। तभी वहाँ पर रॉकेट आ जाता है जो ड्रैक्स पर गुस्सा कर रहा था और कह रहा था तुम्हारी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई। ग्रूट तो सिर्फ इशारे में बात करता है। वह कहता है हमें पीटर और गमोरा को बचाना चाहिए। पहले तो रॉकेट मना करता है, लेकिन ड्रैक्स तैयार हो जाता है तो रॉकेट भी कहता है तो चलो हम 3 लोग चलते हैं उसे बचाने के लिए। यहाँ पर ग्रूट, ड्रैक्स और रॉकेट गमोरा और पीटर को बचाने के लिए यांडू के जहाज की ओर रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर हम अब रोनन को देखते हैं जो पत्थर को पाकर अब थैनोस को धोखा देता है। वह उस पत्थर को अपने हथियार में लगाता है और कहता है थैनोस तुम बचकर रहना, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं इस तिलस्मी पत्थर के कारण अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। अब हम यांडू के जहाज को देखते हैं जो पीटर को मारने वाला था। तब पीटर कहता है उस गोले को अब भी हम पा सकते हैं क्योंकि गमोरा को रोनन के सारे राज पता हैं। तुम मेरे साथ मिलकर रोनन को मार देना और उस गोले को ले लेना और उसे बेचकर सारा रोकड़ा रख लेना। यह सुनकर यांडू खुश हो जाता है और पीटर से कहता है वाह मेरे शेर, मुझे पता था कि तू मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। अब सब साथ हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रॉकेट, ड्रैक्स और ग्रूट आ जाते हैं और कहते हैं मेरे दोस्तों को छोड़ दो वरना तुम्हारे जहाज
को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन पीटर उनके पास जाकर कहता है कि ये सब हमारे दोस्त हो चुके हैं। यहाँ पर ये सब मिलकर प्लान बना रहे थे कि हम रोनन को कैसे रोकें। पीटर कहता है इसके लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए, और वो उन सब से कहता है कि आज हमें कुछ करने का मौका मिला है, अपने लिए नहीं लोगों के लिए। ईश्वर ने हमें लोगों की जान बचाने के लिए मौका दिया है। यहाँ पर ये सब जंग की तैयारी करने लगते हैं। पीटर यहाँ पर सबको अपना प्लान बताता है। यांडू तुम्हारा काम है कि अपने लोगों द्वारा उनका ध्यान भटकाना, जिससे हम उनके जहाज में जा पाएंगे और रोनन पर हमला कर उसके हथियार को नष्ट कर देंगे, जिससे वह कमजोर हो जाएगा और हम यह जंग आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन इस प्लान को अंजाम देने के लिए पहले हमें नोवा सेना से संपर्क करना होगा और हमें उनका साथ चाहिए होगा। पीटर नोवा सेना में काम कर रहे एक ऑफिसर से कांटेक्ट करता है, जो जाकर यह बात नोवा प्राइम को बताता है। पहले तो नोवा प्राइम उनकी बात नहीं मानती, लेकिन वहाँ पर रोनन की एक बड़ी जहाज आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर यांडू की सेना भी आ चुकी थी। अब दोनों की सेनाओं के बीच लड़ाई होती है, लेकिन यांडू की सेना कम थी। तब नोवा प्राइम अपनी सेना को भेज देती हैं। अब यहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो नोवा प्राइम शहर को खाली करवा देती हैं। रोनन के जहाज का एक गेट टूट चुका था। पीटर, गमोरा, ड्रैक्स और ग्रूट उस जहाज के अंदर घुस जाते हैं। यांडू की जहाज टूट गई थी, वह जमीन पर गिर जाता है। रोनन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। नोवा की सेना ने रोनन की सेना के आगे अपने सारी जहाजों द्वारा एक शील्ड तैयार करके उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह शील्ड रोनन के जहाज के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकेगी और शील्ड टूट जाएगी। हम पीटर और ग्रूट, गमोरा और ड्रैक्स को देखते हैं जो जहाज के अंदर थे जहां अंधेरा था। तभी ग्रूट अपने शक्तियों द्वारा वहां पर जुगनू का उजाला करता है और आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर नेबुला आ जाती है, लेकिन ड्रैक्स अपने हथियार से उसे जख्मी कर देता है। इधर यांडू अपने जहाज के साथ जमीन पर गिरता है। उसे रोनन की सेना चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन यांडू के पास हथियार था जो उसके सीढ़ी के इशारे पर चलता था। वह रोनन के सभी लोगों को मार देता है। अब हम नेबुला को देखते हैं जो ठीक होकर गमोरा पर हमला करती है। रोनन के लोग अब शहर पर भी हमला करना शुरू कर चुके थे, लेकिन रॉकेट कहता है तुम सब उस शील्ड को मजबूत करो, मैं इन्हें संभालता हूँ। हम पीटर, ग्रूट और ड्रैक्स को देखते हैं जो जहाज के अंदर वाली सेना से लड़ रहे थे, जहाँ पर वो तीनों मिलकर अंदर वाली सेना को मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर और सेना आ जाती है जिसे ग्रूट अकेले ही मार देता है। यहाँ पर हम रोनन को देखते हैं जो अपने हथियार द्वारा शील्ड को तोड़ देता है, जिससे रोनन का जहाज अब शहर के और भी करीब आने लगता है। पीटर, गमोरा, ड्रैक्स और ग्रूट मिलकर रोनन तक पहुँच जाते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन रोनन का कुछ भी नहीं होता। वह उन पर हमला करता है। तभी रॉकेट वहां आ जाता है जो वहां पर सीधे धमाका करता है और रोनन की जहाज नष्ट हो जाती है और जमीन पर गिरने लगती है। अगर जहाज जमीन पर गिरी तो सबके सब मारे जाएंगे। तब ग्रूट अपने टहनियों द्वारा सबके चारों तरफ एक शील्ड बनाता है। रॉकेट कहता है ग्रूट इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन ग्रूट नहीं मानता और जहाज तेजी से नीचे गिरता है और बुरी तरह से तबाह हो जाता है। सब बच जाते हैं, लेकिन ग्रूट नहीं बच पाता, वह मारा जाता है। यहाँ रॉकेट बहुत दुखी होता है। तभी हम देखते हैं रोनन अब भी जिंदा था। रॉकेट उस पर हमला करता है। रोनन रॉकेट को दूर फेंक देता है। रोनन जब तिलस्मी पत्थर से सब कुछ तबाह करने वाला था, तभी पीटर एक गाना गाने लगता है। रोनन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? पीटर कहता है मेरा ध्यान बटा रहा हूँ। तभी रॉकेट अपने गन से रोनन के हथियार पर वार करता है और हथियार टूट जाता है, जिससे वह पत्थर अलग हो जाता है और
वह पत्थर लपक कर पीटर अपने हाथ में ले लेता है और एक शक्ति उत्पन्न होती है जो पीटर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब गमोरा, रॉकेट और ड्रैक्स उसका हाथ पकड़ लेते हैं और इस पावर को कंट्रोल करके रोनन को मार देते हैं। यहाँ पर रोनन का अंत होता है। गमोरा उस पत्थर को गोले में बंद कर देती है। तभी यहाँ पर यांडू आ जाता है। वह गोला मांगता है। पीटर उसे गोला दे देता है और कहता है, इससे कितनी तबाही हुई तुमने देखी, इसलिए इस गोले को गलती से भी मत खोलना। यांडू गोला लेकर वहाँ से चला जाता है। गमोरा कहती है, यह तुमने क्या किया? वह गोला उसे दे दिया। पीटर कहता है, वह गोला नकली था, असली गोला तो मेरे पास है। रॉकेट ग्रूट के टहनियों से एक टहनी लेता है। नोआ प्राइम उन्हें बुलाकर उनका शुक्रिया करती हैं और पीटर की जहाज को रिपेयर करवा देती हैं, जिसे देखकर पीटर खुश हो जाता है। वह उनका शुक्रिया करता है। रॉकेट टहनियों को एक गमले में लगा देता है और वो सब पीटर के जहाज में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं ग्रूट में जान आ चुकी थी जो डांस कर रहा था और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।